नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी गीता की चर्चा का यह 52वां सत्र है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हमारे गणतंत्र में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसी तरह धर्म और आध्यात्म हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और सनातन धर्म से ज्यादा लोकतांत्रिक धर्म तो संसार में कोई है नहीं। जब गीता पूरी हुई तो भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सबको छूट देते हैं कि मर्यादाओं के अंतर्गत वो अपना काम कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस सनातन धर्म की और जिस गीता की बात हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं है। और आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक लोकतंत्र, वह बाह्य लोकतंत्र और बाह्य स्वतंत्रता का आधार है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर हम रूढ़ियों में जकड़े हैं, अंधविश्वास में जकड़े हैं। तो ये भी एक स्वतंत्रता है, ये भी एक आंतरिक गणतंत्र है जो गीता हमें देती है। हम लोगों ने जो चर्चा की थी 7वें अध्याय की, तो 7वें अध्याय में भगवान ने जब ज्ञान और विज्ञान को समझाना शुरू किया तो उन्होंने परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और स्वयं परमात्मा, इसके बारे में समग्रता से बताया। फिर भगवान ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और जैसे एक माला में बहुत से मोती गुथे होते हैं, इसी तरह इस परमात्मा में यह संसार गुथा हुआ है, संपूर्ण जगत गुथा हुआ है। तो उसका आधार वो धागा है, वो मोती है, जिससे यह संसार दिखाई देता है, जिससे यह संसार है। फिर भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक अपनी 17 विभूतियां बताई। और हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान ने यह कहा कि हमने बता तो दिया कि ये सब गुथा हुआ है, लेकिन मैं कैसे प्रकट होता हूं, मेरी विभूतियां क्या है, ताकि हम उसको व्यवहार में ईश्वर का अनुभव कर सकें। तो उन्होंने कहा था कि हम जल में रस हैं, सूर्य और चंद्रमा में उसकी प्रभा है, कांति है, शब्दों में प्रणव है, ओम है, पुरुषों में उनका पुरुषार्थ हूं, पृथ्वी में गंध हूं, अग्नि का तेज हूं, तपस्वी तपस्या जो करते हैं, जो तपस्वी हैं, उनका मैं तप हूं, सभी का जीवन हूं, सभी भूतों का बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वी लोगों का तेज हूं। बल भी हूं, लेकिन ऐसा बल जो काम और राग से अलग है, पृथक है, और धर्म के अनुसार जो काम है वह भी मैं हूं। इतनी चीजें 17 भगवान ने यहां अपनी विभूतियां बताई थी। आप देखेंगे कि इसके बाद भगवान ने जो मन में हमारे भाव आते हैं, विभूतियां तो हमको दिखती हैं, आंखों से दिखती हैं, लेकिन मन में कुछ भाव भी आते हैं। कभी हम तमस में डूब जाते हैं, कभी रजस में डूब जाते हैं, कभी सत्व गुण का प्रभाव दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं इसके बाद कि केवल ऐसा नहीं है कि जो विभूतियां दिख रही हैं मैं उन्हीं तक सीमित हूं, जो सुनाई दे रहा है उन्हीं तक सीमित हूं। ये विभूतियां तो हमको, अधिकतर विभूतियां हमको पंच इंद्रियों से ग्रहण होती हैं। सूर्य की रोशनी, पृथ्वी की गंध, किसी का अग्नि का तेज, अग्नि का दाह, ये सब हमें पंच इंद्रियों से पता चलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसके अलावा भी क्या क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम विश्व को देखना चाहें तो कितना भी विचार करें, विश्व को, पूरे जगत को हम 3 तरह से ही देख सकते हैं। एक तो है द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ। हम पुस्तक को छूते हैं, किसी दूसरे को स्पर्श करते हैं, सब पदार्थ से बने हैं, मैटर है, द्रव्य है। दूसरा होता है संसार में, वो होती है क्रिया, एक्शन, हर कुछ कुछ ना कुछ कर रहा है। और तीसरा होता है ज्ञान, ये जो हो रहा है उसको जानना।
जिसको हम जानते हैं। सो द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों चीजों का ही संसार है और इन्हीं तीनों चीजों का खेल है। अब हमने द्रव्य की बात तो की, क्यों? द्रव्य तो हमको दिखता है, समझ में आता है। क्रिया और ज्ञान ये कैसे होते हैं, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि जो तीन गुण हैं, गुणों के बारे में अगले श्लोक में आएगा, उसमें अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर साधारण रूप से बात करेंगे कि जो तीन गुण हैं, रजस, तमस, रजस और सत्व। तो जब हम तामसिक भाव में होते हैं तो हमें केवल जड़ जगत ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता। तामसिक भाव में जगत याद आता है। जब हम राजसिक भाव में होते हैं, रजस में होते हैं, तो हमको क्रिया याद आती है, लगता है मैं कुछ क्रिया करूं, और क्रिया करने के पीछे वो रजस होता है। और जब हम सत्व में होते हैं तो हमें ज्ञान होता है। तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता कि हम 100% तमस में रहें या 100% सत्व में रहें। थोड़ा तमस होता है, थोड़ा रजस होता है, थोड़ा सत्व होता है, और आपस में ये घटते बढ़ते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारे मनोभाव बदलते हैं। सो परमात्मा ही, जैसा पहले था कि उपाधि धारण करता है, वेदांत कहते हैं। सो परमात्मा जब तमस के साथ जुड़ता है, उपाधि धारण करता है, तो वो मैटर बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, द्रव्य के रूप में प्रकट होता है। वह जब रज के साथ जुड़ता है, रज की उपाधि धारण करता है, तो वो क्रिया बन जाता है। और जब वह सत्व की उपाधि धारण करता है तो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, ज्ञान होता है। सो तीन चीजें, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। सो भगवान कहते हैं कि ये कुछ भी है, चाहे वो सत्य से जुड़ा हो, चाहे रजस से जुड़ा हो, और चाहे तम से जुड़ा हो, तीनों में हूं। इस बात को समझाने के लिए कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत एवेति तान विद्धि ना तो हम तेषु तेमयी। जो चित्त वृत्तियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, ये भी मुझसे हैं, तू ऐसा जान। और फिर एक बड़ा गूढ़ शब्द है, ना तो हम तेषु तेमयी। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विवेचनाएं की हैं, दो ही विवेचनाएं मुख्य रूप से, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। सो पहले भगवान कहते हैं कि जो भाव आए हैं, कौन से? सत, रज और तम, ये जो मन की अवस्थाएं हैं, कामना के रूप हैं, ये मेरे कारण है। सो अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये जो तीनों चीजें प्रकट होती हैं और हमारा मन समय समय पर परिवर्तित होता है, ये तीनों हमारे अंदर प्रकट होती हैं, लेकिन ये परमात्मा के रूप है। तो जब क्या होता है, क्रोध प्रकट हुआ तो हम क्रोधी हो गए, लोभ प्रकट हुआ तो हम लोभी हो गए, मोह आया तो हम मोहित हो गए, मोही हो गए। इसका अर्थ है कि हमने इन भावों को जो प्रकट हो रहा है अपना मान लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू ध्यान मत एवेति तान विद्धि, तू ये समझ के ये सब मेरे कारण है, मेरे अलग अलग रूप हैं, और जब मेरे अलग अलग रूप तुम्हारे मन में बैठ जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर जब क्रोध आएगा तो आपको एक साक्षी भाव होगा कि क्रोध आ रहा है। क्रोध करना, क्रोध की लीला करना, क्रोध का नाटक करना, वो संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। बिना क्रोध के भी संसार नहीं चल सकता, बिना मोह के भी संसार नहीं चल सकता। लेकिन वो भाव जब पैदा होता है तो ये ध्यान होना कि यह परमात्मा का प्रकटन है, मैं इससे अलग हूं और मैं इस संसार में उसी तरह नाटक कर रहा हूं जिस तरह से ये संसार चल रहा है। तो तीनों की विलक्षणता, तीनों का उद्भव परमात्मा के कारण है, तीनों गुणों के कारण है, गुणों का आधार परमात्मा है। अंतर यह है कि हम गुण देखें या गुणों के अंदर परमात्मा को देखें। तो भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसस तामसाश्चये मत एवेति तान विद्धि। इन सबको तू मेरा ही रूप मान, मेरे से ही, इनका, मेरे अलावा इनकी कोई सत्ता नहीं है। सबका मूल कारण परमात्मा है। वेदांत में जो कारण और कार्य की बात होती है, जैसे मिट्टी एक कारण है और घड़ा उसका कार्य है, तो घड़े का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक मिट्टी ना हो, और घड़ा वास्तव में मिट्टी ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो अगर मूल कारण इस जगत का परमात्मा है और उसका कार्य यह जगत है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जगत भी परमात्मा के बिना नहीं है, जगत भी परमात्मा का ही रूप है। इसीलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इंद्रिय ग्राह्य हो।
तो मूर्ति आंखों से दिखती है, हाथ से स्पर्श होती है, फूल चढ़ाते हैं तो गंध आती है, सारी चीजें हमारी इंद्रियों से ग्राह्य होती हैं। और हम मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं कि इस मूर्ति से का जो प्रकटन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि परमात्मा इसके रूप में प्रकट हुआ है और इसके अंदर परमात्मा है, इसीलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। सो मूर्ति पूजा में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके अंदर से इस भाव से पूजा करना कि परमात्मा इसमें से प्रकट हो रहा है। सो हमारी पूजा पद्धति, हमारी मूर्ति पूजा इसी बात पे है कि ये जो भाव है, जो द्रव्य है, क्रिया है और ज्ञान है, तीनों परमात्मा के रूप है। इसीलिए हम किसी की भी पूजा कर लेते हैं, पहाड़ भी पूज लेते हैं, गैया भी पूज लेते हैं, हम नदी भी पूजते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमने भगवान को ना देखा हो। ये चैव सात्विका भावा और मत्त एवेति तान विद्धि, इनको मेरे से मानो। तो आपको याद होगा कि पहले हमने एक श्लोक देखा था, छठवां सातवां था, उसमें कहा था कि दो प्रकृतियों की बात जब भगवान ने कहा था, भगवान ने कहा था मत्तः तत्परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, इनके अलावा इनसे भिन्न कोई भी दूसरा कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे ये दो प्रकृतियां हैं, ये भी मैं ही इसका परम कारण हूं। तो यहाँ भावों के बारे में कहते हैं मत तेवेति तान विद्धि। सो वहां प्रकृतियों के बारे में बात की और यहाँ पे भावों के बारे में बात की। और पूरी गीता आप देखेंगे तो यही है कि ये द्रव्य है, क्रिया है और ज्ञान है, सब कुछ भगवान बताते जा रहे हैं कि सब कुछ मेरा ही रूप है। ना तो हम तेषु ते मयि। हम लोगों ने देखा है कि भाषा जो है, भाषा एक ध्वनि है, और जब मेरी ध्वनि आप तक जाती है तो उस ध्वनि से आपके जो अनुभव है वह ध्वनि आपको उस अनुभव तक ले जाती है और आपको भाषा समझ में आती है। अगर आप उस ध्वनि से परिचित नहीं है तो आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। अभी कोई चाइनीज बोले, कोई जापानीज बोले तो मुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने जिस भाव के लिए, जिस वस्तु के लिए जो ध्वनि निकाली है अपने मुंह से, मेरा माइंड उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। यही भाषा है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैंने कहा मैं बोल रहा हूं, तो आइए बोल, जो ध्वनि मेरे मुंह से निकली आप समझ गए ये क्या है, उसका आपको अनुभव है। परमात्मा के साथ चूंकि सब कुछ परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो वेद शास्त्र में परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं होती, इसीलिए हम उसको नेति नेति कहते हैं, क्या निगेट करते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं पूरे शास्त्र। तो शास्त्रों ने कहा कि वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और विशाल से भी अत्यंत विशाल है। सो ना तो विशाल है ना सूक्ष्म है, निगेट कर दिया, विपरीत बातें कर दी। वह बहुत दूर है और बहुत पास है। अगर पास है तो दूर नहीं है, दूर है तो पास नहीं है, लेकिन परमात्मा दोनों है, दूर भी है और पास भी है। तो हमने एक दूसरे को निगेट कर दिया। तो इस तरह से नीति नीति कह के परमात्मा का, क्योंकि किसी को भी परमात्मा का अनुभव नहीं है और जिसको अनुभव है उसके पास शब्द नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ भी ध्वनि निकालेगा तो सामने वाला उसको नहीं समझ सकता कि वो क्या है। इसलिए पूरा वेदांत परमात्मा को यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। जितना हम संसार में जानते हैं वो कुछ नहीं है जो संसार के रूप में दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो परमात्मा है। इस तरह से गीता में और शास्त्रों में जब कोई ऐसी बात आ जाती है कि जो विरोधाभासी होती है, अभी हम आगे देखेंगे, अभी भगवान कह रहे हैं कि एक गुण मेरे से हैं, और आगे चलेंगे तो वो कहते हैं प्रकृति से पैदा हुए हैं, शायद 9वें अध्याय में आता है वो। तो अभी भगवान ने कहा ना तो हम तेषु ते मयि। अब इसका क्या होता है, ना तो हम तेषु ते मयि, इसका अर्थ है मैं उनमें नहीं हूं पर वो मुझ में है। ना तो हम तेषु, ना को अगर हमने केवल त्वयं तेषु तक सीमित कर दिया तो ये हो गया कि मैं उनमें नहीं हूं, ते मयि, वह मुझ में है। और इस ना को अगर दोनों से जोड़ दिया, ना तो हम तेषु, ना तो मैं उनमें हूं, और उसी वाक्य में चूंकि ना पहले आ गया, ना ते मयि, ना वो मुझ में है। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाव मुझ में है लेकिन मैं भाव में नहीं हूं, और दूसरा अर्थ निकलता है कि ना मैं भाव में हूं ना भाव मुझ में है। क्या वो बताना चाहते हैं भगवान? भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए वो दो तरह से इस बात को कहते हैं, और इस तरह से गूढ़ तरह का गीता में ये ना तो हम तेषु ते मयि। अब आप अगर रामसुख दास जी की विवेचना देखोगे
तो वो मानेंगे जो गीता गीता प्रेस गोरखपुर है वो कहती है ना मैं उनमें हूं ना वो मेरे में है। पर आप किसी अखंडानंद वगैरह जो थोड़ा सा भक्त और ज्ञानी है उनकी देखोगे तो वो कहेंगे कि मैं उनमें नहीं हूं पर वो मुझ में है। सो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। केवल हमने इतना इसलिए बताया कि आप जो गूढ़ हैं, गूढ़ क्यों है, इसलिए है कि भारत में धर्म का आधार जिज्ञासा है, विश्वास नहीं है। तो सारे धर्मशास्त्र हमें जिज्ञासा पैदा करते हैं कि जिज्ञासा पैदा करने के बाद मैं खुद देखूं कि हमारी चेतना से हमको कैसा परमात्मा दिख रहा है। तो उन्होंने एक हमको विचित्र चीज दे दी कि भाव मुझ में है, मैं भाव में नहीं हूं, और भाव मुझ में नहीं है, मैं भी भाव में नहीं हूं। दोनों विपरीत टाइप की बातें हैं। अब आपकी में जिज्ञासा पैदा होगी कि अरे ये कैसे हो सकता है। यही है जहां हम गीता को पढ़ने के बाद गीता पे विचार करें। फिर हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, हमको जो विभूतियां दिखाई दे रही हैं, इनको देख के इसमें परमात्मा को देखने का प्रयास करें और फिर ये देखें कि क्या इन दोनों में से हमारी चेतना के स्तर पर कौन सा अनुभव हमको अंदर आ रहा है। तो पहला, मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं। तो इसका अर्थ हुआ सब कुछ मैं ही मैं हूं। इसके तर्क ऐसे देते हैं कि अगर परमात्मा इन वृत्तियों में होता तो परमात्मा अविनाशी है तो ये वृत्तियां भी अविनाशी होती। मैं क्रोधी होता तो हमेशा ही क्रोधी होता, कभी क्रोध खत्म ही नहीं होता, कभी पैदा ही नहीं होता, हमेशा रहता, क्योंकि परमात्मा है। और मैं किसी और तत्व में होता, खुशी में होता, मोह में होता, प्रेम में होता, तो लगातार एक ही स्टेज रहती, पर ऐसा तो नहीं होता। इसलिए वो कहते नहीं यार, ऐसा है कि ये परमात्मा के अस्तित्व में अज्ञान के कारण पैदा तो होते हैं लेकिन इनमें है नहीं, लेकिन आधार परमात्मा है। दूसरा क्या उदाहरण लें, अब इसको थोड़ा कठिन हो गया। उदाहरण ऐसे लें जैसे आसमान में बादल दिखाई दिए, तो बादल तो हैं, पर बादल हट जाते हैं तो आसमान भी है। बादल आसमान में दिखते हैं लेकिन ना आसमान बादल में है ना बादल आसमान में है। इसी तरह ये जो तीनों गुण हैं ये परमात्मा के आधार पर हैं, लेकिन ना परमात्मा गुणों में है, ना गुणों में, ना परमात्मा में गुण। परमात्मा तो गुणों से बद्ध है नहीं, परमात्मा को तो क्रोध आता नहीं है, परमात्मा तो निर्विकार है, सम है, ज्ञान स्वरूप है, उसका तो एक सा रहता है। इसी तरह एक उदाहरण लेते हैं इसको समझाने के लिए, जैसे बीज है, बीज में वृक्ष तो नहीं दिखता लेकिन बीज से वृक्ष बनता है। इसी तरह वृक्ष में पत्ते और फूल देखोगे तो उसमें बीज नहीं दिखेगा लेकिन अंत में उससे भी बीज बनता है। सो बीज में वृक्ष है भी और नहीं भी है। सो दोनों तरीके कहने की बातें हैं। इस समझने की बात यह है कि ये जो चीज हो रही है वह परमात्मा से है। अब दूसरा दूसरा है, हम अगर लेते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं पर वे मुझ में है, अगर भगवान ऐसे कहते हैं। उदाहरण देखिए, साधारण रूप से तो लगता है कि अगर ए बी में नहीं है तो बी ए में कैसे हो सकता है, बी ए में भी नहीं होगा, सामान्य तर्क लेते हैं हम। लेकिन भगवान कहते हैं इसको समझने का प्रयास करें। एक समुद्र है और उसकी एक लहर है। लहर समुद्र में है लेकिन समुद्र लहर में नहीं है, क्योंकि लहर का अस्तित्व समुद्र के कारण है, समुद्र का अस्तित्व किसी एक लहर के कारण नहीं है। और लहर का समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लहर उठे लहर गिरे, समुद्र समुद्र रहेगा। तो लहर समुद्र में है पर समुद्र लहर में नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं पर वो मुझ में है। भगवान के कारण पैदा है लेकिन ये भाव भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं। भगवान जो परमात्मा है वो सम है। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका, जिसको वेदांत में कहते हैं अध्यस्त शब्द से कहते हैं, किसी चीज पर किसी चीज का अध्यस्त होना। उदाहरण देखिए, रात में जा रहे जंगल में और कहीं पेड़ का एक ठूंठ दिखाई दिया और ऐसा लगा कि ये तो भूत जैसी आकृति लगी और व्यक्ति डर गया कि ये तो प्रेत है। लेकिन था क्या वो वास्तव में? वो वृक्ष का ठूंठ था जो खड़ा हुआ था। लेकिन जिस समय उसने उसमें प्रेत की कल्पना कर ली तो प्रेत उसके ऊपर अध्यस्त हो गया, तब वो वृक्ष गायब हो गया, उसको केवल प्रेत ही दिखाई देगा, वृक्ष दिखाई नहीं देगा। सो वृक्ष में प्रेत तो है लेकिन प्रेत में वृक्ष नहीं है। सो इस तरह से थोड़ा सा ये तर्क
ज्ञान वेदांत का। लेकिन आप देखेंगे कि ये केवल हवा हवाई बातें नहीं है। हम पूरे संसार को, जो भगवान का स्वरूप है, भगवान के कारण उत्पन्न है, उसे जगत के स्वरूप में देखते हैं। जो पेड़ का ठूंठ है उसे हम प्रेत के रूप में देख रहे हैं। और जब ये, क्योंकि संसार उस जीव के ऊपर अध्यस्त है, ययेदम धारयते जगत, पहले कहा भगवान ने। वो जीव जो है वो इस जगत को धारण करता है। वो ठूंठ जो है इस प्रेत के भाव को धारण करता है। हमें लगता है प्रेत है, भूत है। एक चीज और, भगवान ने अभी कहा कि ये सारे भाव मेरे से हैं। लेकिन जब हम 14वें अध्याय में जाएंगे, देखिए अभी भक्ति का प्रसंग चल रहा है, तो भक्ति की तरह से, चूंकि भक्त सब कुछ समर्पण भगवान को करता है, सब कुछ ईष्ट भगवान है, उसके लिए परमात्मा है, इसलिए भगवान ने कहा सारे भाव मेरे से हैं। पर 14वें अध्याय में जाएंगे तो एक श्लोक आता है, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति ही संभवा, कि रज सत और तम तीनों प्रकृति से पैदा होते हैं। तो कैसे है ये, क्यों है ये विरोधाभास? इस विरोधाभास को भी जब हम देखेंगे तो हमें ये सत्य समझ में आएगा। ईश्वर मतलब परमात्मा, परमात्मा का प्रकटन प्रकृति, प्रकृति, और प्रकृति के कारण ये सारे भाव। तो जो भक्त होता है वो भाव को देखता है, लेकिन परमात्मा तक जाता है और वो कहता है भगवान से पैदा हुए हैं। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो पुरुष में और प्रकृति में, ईश्वर में और प्रकृति में भेद करता है, विवेक करता है, और उसको दिखता है कि ठीक है, पुरुष तो पीछे है, निर्विकार है, लेकिन ये तो प्रकृति से पैदा हुए हैं। तो जब ज्ञान की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, क्योंकि वो जो रेल, जो क्रम है, ईश्वर, ज्ञान और भाव, तो ज्ञानी केवल प्रकृति तक है, ईश्वर, प्रकृति और भाव। तो ज्ञानी केवल प्रकृति तक गया है क्योंकि उसने विभेद कर लिया, और भक्त ने कोई विभेद नहीं किया, इसलिए वो कहता है कि भाव भगवान से पैदा है। तो हमें इन चीजों को, गीता को मथना है। केवल एक श्लोक से काम नहीं चलेगा। तब सत्य आपकी समझ में आएगा जब आप इनको 14 ज्ञान के श्लोकों को भक्ति से, भक्ति के श्लोकों को कर्म से मिलाएंगे और देखेंगे कि इनका आधार क्या है। तब ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो जो भाव है, भगवान में कोई भाव नहीं है, लेकिन भाव भगवान के कारण है। और जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, उसमें अज्ञान के कारण ये भाव पैदा हो रहे हैं, और मैं मान रहा हूं कि मेरे कारण हो रहे हैं, इसलिए मैं उन भाव के साथ बह जाता हूं। और जैसे ही मैं भाव के साथ बह जाता हूं तो मोहित हो जाता हूं, और ये संसार में बंध जाता हूं। 13वां श्लोक 7वें अध्याय का, त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामभ्यः परमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर्, ये भाव जो है 3 गुणों वाली भाव है, इनसे यह ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम, ये सारा जगत इनसे मोहित है। और मैं जो परम हूं, अविनाशी हूं, अव्यय हूं, उसको यह नहीं जानता है। तो 3 त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम इदम जगत, 3 गुण की तो हमने बात की जो संसार में है। क्यों है बस भगवान ने प्रकृति बनाई और उसमें है। और गुण के 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में गुण का अर्थ होता है रस्सी, जिससे बांधा जाता है, और दूसरा है ये गुण, सत, रज और तम। तो यह जो 3 गुण हैं, जब हम इन गुणों को परमात्मा का न मान के अपना मानते हैं, इनमें लीन हो जाते हैं, इनसे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, इन गुणों के साथ हम अपने व्यक्तित्व को बदल लेते हैं, तो हम इसमें बंध जाते हैं। क्रोध आता है तो हमारी सोच विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। हम प्रेम में जाते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और हम भूल जाते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा का ही प्रोजेक्शन है। और जब हम इसको भूल जाते हैं तो यही मोहित होना है। मोह का मतलब है, देखो मोह के 2 अर्थ हैं। एक तो हम सामान्य जीवन में बात करते हैं मोह का अर्थ। मोह का अर्थ क्या है? जैसे मुझे संस्कृत बहुत अच्छी आती है मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां जाऊंगा अपनी विद्वता दिखाने के लिए संस्कृत बोलना शुरू कर दूंगा, चाहे सामने वाले को समझ में आए या ना आए, क्योंकि मुझे उस भाषा से मोह हो गया, मैं उसी को बोलूंगा। अंग्रेजी वालों के साथ अक्सर ये होता है, अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है तो हर किसी के सामने बोल के, और भारत में तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है अंग्रेजी बोलने का। तो यह साधारण मोह है। मोह मतलब
तीन चीजें हैं, शोक, मोह और भय। पुराना जो हमसे छूट गया उसका जब हम याद करते हैं, भूतकाल में जाते हैं, तो हमें शोक होता है, दुख होता है। अरे मैं जब इस जगह था, इस पद पे था, ऐसा था, तो शोक होता है। वर्तमान में जो चल रहा है हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं तो मोह होता है। अभी जहां है मेरा ये कंप्यूटर है, मैं इस घर में रहता हूँ, इसी में रहूं, ये लोग ही मेरे साथ रहें, संसार बदले ना, ये मोह है। और भविष्य की जब बात करते हैं तो भय होता है। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं, मोहितम ना भी जानाति, यह मोह थोड़ा अलग है। यह मोह क्या है? यह मोह है बुद्धि का उलट जाना। जो कुछ सही है उस चीज को उल्टा करके समझना, गलत तरीके से समझना। मोह का मतलब होता है आच्छादन हो जाना, उसको ढक जाना। वो मोह क्या होता है? अज्ञान के कारण होता है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है, इस संसार में अपूर्ण ज्ञान ही अज्ञान है। जैसे मेरे सारी जानकारी का स्रोत मेरी पांच इंद्रियां हैं, पांच सेंसेस हैं। आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है स्पर्श करने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके द्वारा जो हमें जगत का अनुभव होता है वो केवल अपरा प्रकृति का होता है, परा का नहीं होता। और जब केवल अपरा प्रकृति का अनुभव होता है तो वो अपूर्ण अनुभव होता है, इसलिए उसमें मोह होता है, अज्ञान होता है। जैसे हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि शरीर में आत्मा निवास करती है। सब लोग इसको स्वीकार करते हैं कि शरीर में आत्मा निवास करती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शरीर में आत्मा निवास नहीं करती। सर्वत्र जो परमात्मा है उसका प्रस्फुटन ही आपका शरीर है, मैटर है। यानी शरीर ही आत्मा में निवास कर रहा है, ना कि आत्मा शरीर में निवास कर रही है। आत्मा आधार है, परमात्मा आधार है, और उसके ऊपर सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ उसके ऊपर अध्यस्त है। उसके ऊपर सब कुछ, उस ठूठ के ऊपर प्रेत का आभास हो रहा है। सो वास्तविकता तो ये है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो शरीर है वो सत्य है। सो ये क्या है? ये माया है, क्योंकि हमको अपूर्ण ज्ञान है। हमने अपनी इंद्रियों से जो देखा उसको मान लिया, हमने शरीर देखा तो शरीर को मान लिया, और मान लिया कि इसके अंदर ही आत्मा रहती है। सर्वम इदम जगत, संपूर्ण जगत। जगत मतलब जीव, जितने भी हैं, जीव को भी जगत कहते हैं। एक तो जगत हो गया जो मैटर का बना हुआ है, लेकिन जीव भी उसका अंश है। तो यह सर्वम इदम जगत, सारे जीवों में ये जो माया है, त्रिभिर्गुण मयेर माय, त्रिभिर्गुण मयेर भावेर, ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम, इन्होंने मोहित कर लिया है सबको। सो मोहित की हमने बात की है कि हमने गुणों की सत्ता को माना, ये नहीं माना कि वो परमात्मा से पैदा हुए हैं, उनको अपना माना और हम उसमें जुड़ गए। इसका मतलब हमने संसार को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया, यही माया है। एक और विचार आता है कि ये माया कब से शुरू हुई, कब से ऐसा हुआ कि जीव संसार से जुड़ गया जबकि उसको परमात्मा का अंश है। तो ये तो भगवान का खेल है, लीला है। और कहते हैं कि माया अनादि है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन ईश्वर भी अनादि है, लेकिन ईश्वर अनंत भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन माया अनंत नहीं है, माया का अंत हो सकता है अगर हम चाहें। सो ईश्वर अनादि है और अनंत है। माया, जिसके कारण हम संसार को गलत तरीके से देख रहे, हमेशा से ऐसी ही है, लेकिन यह अनंत नहीं है, इसका अंत हो सकता है। हम संसार को परमात्मा के रूप में ना देख के एक मैटर के रूप में देख रहे हैं, पदार्थ के रूप में देख रहे हैं, क्रिया के रूप में देख रहे हैं, भाव के रूप में देख रहे हैं, यानी जगत के रूप में देख रहे हैं। भगवान कहते हैं मामेभ्य परम अव्ययम, वो कहते हैं मैं इससे परे हूं। एक सिद्धांत और है संसार का और भगवान का, परमात्मा का। वो सिद्धांत ये है कि संसार को देखने के लिए संसार से पृथक होना पड़ता है। अभी हम संसार से जुड़े हैं, इसलिए संसार का भान नहीं होता, उसको सत्य समझते हैं। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। फिर ध्यान दीजिए, संसार को जानने के लिए संसार से पृथक होना पड़ता है, और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से जुड़ना पड़ता है। अभी स्थिति यह है कि हम संसार को संसार से जुड़ के जानना चाहते हैं और परमात्मा को परमात्मा से पृथक होकर जानना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं इस बात को समझो कि मामेभ्य परम अव्ययम, मैं परम अव्यय हूं, मेरे गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और लेकिन मुझे पहचानते नहीं है, मुझे समझते नहीं है, क्योंकि ये माया के द्वारा मोहित है, तीनों गुणों के द्वारा मोहित है। 14वां श्लोक।
अब ये जो माया है, ये माया कोई राक्षस नहीं है। भगवान कहते हैं ये भी मेरी ही देवी सत्ता है, ये भी मेरा ही खेल है। 14वां श्लोक। दैवी है ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम ये ताम तरन्ति ते। अब इस माया के जाल से बाहर कैसे निकले, तो भगवान कहते हैं वास्तव में यह मेरी देवी गुणों वाली माया पार करने में अत्यंत कठिन है। देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है इसको पार करना। परंतु माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आता है वो माया से तर जाता है, माया से पार हो जाता, माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। तो पहले दैवी, इस संसार क्यों बना, ईश्वर ये खेल क्यों कर रहा है, क्यों हमको बंधन में डाला, क्यों हमसे बंधन मुक्त करना चाहता है। डालते ही नहीं तो हम तो हमेशा से भगवान के अंश थे। इसका उत्तर किसी ग्रंथ में किसी के पास नहीं है, क्योंकि आध्यात्म जो है अंत में एक रहस्य है, हम उसको पूरी तरह अनावृत नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य बच जाएगा अंत में भी जाके। तो इसका कोई उत्तर नहीं है। सो भगवान कहते हैं मेरा खेल है, यह मेरी देवी सत्ता है। अब इससे कैसे जाएंगे, तो यहां भगवान भक्ति का सिद्धांत देते हैं, क्योंकि यह भक्ति का प्रकरण चल रहा है। कहते हैं मेरी शरण में आने में मैं इसमें से आपको बाहर कर देता हूं। देवी है ऐसा गुणमयी, तो गुण की बात तो हो गई, 3 गुण वो बांधे हुए हैं। बंधने का एक और समझ लीजिए थोड़ा सा, कैसे, जैसे गुण कैसे बांधते हैं। जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर गया और मुझे कोई यात्री था जो बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन मुझे मिला, उसने मुझसे बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो मुझे उसकी याद आएगी, उससे बात करने की इच्छा होगी, मेरी जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई, मैं उसके गुण में बंध गया। और वहीं उस रेलवे स्टेशन पे 500 और लोग भी घूम रहे थे, 1000 लोग घूम रहे थे, हमें किसी का चेहरा भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उनके गुणों में बंधना अस्वीकार कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षा कर दी। तो पूरा संसार अगर हम उसके गुणों को देखें, और गुणों में बंधे क्यों, क्योंकि उन गुणों को हमने अपना समझा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम उसको परमात्मा का आधार समझते हैं, तो हम पूरे साक्षी भाव में रहेंगे और इसमें बंधेंगे नहीं। अब माया की बात हम कर चुके हैं, अपरा प्रकृति का कार्य है। अब माया का एक उदाहरण लीजिए, 2 उदाहरण छोटे छोटे लेंगे। मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। हिमालय के नीचे एक पुण्यभद्रा नदी है, वह पुण्यभद्रा नदी के बीच नीचे तपस्या करते थे मार्कंडेय ऋषि, और भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि वरदान की बात की, तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भगवान अब आपको देख लिया, आप क्या वरदान मांगे, आपका तो देख लिया, लेकिन मैंने आपकी माया को देखना चाहता हूं कि कैसी होती है। भगवान ने कहा ठीक है। थोड़ी देर में वहां पे अंधकार छा गया, प्रलय जैसी स्थिति हो गई। मार्कंडेय ने देखा कि बिल्कुल अंधकार छा गया है, चारों तरफ जल ही जल हो गया, सब डूब रहे हैं, प्रलय होने लगा है। और उस बीच में मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि एक बरगद का बट का वृक्ष है, उसका एक पत्ता है, और उस पत्ते के ऊपर एक सुंदर बालक लेटा हुआ है। मार्कंडेय को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने बड़े प्रलय के बीच में ये बड़ का पेड़, उसका पत्ता, उस पर एक सुंदर सा बालक लेटा है, क्या है। तो उसके पास चले गए जिज्ञासा बस, पास चले गए तो उस बालक ने श्वास ली अंदर, और मार्कंडेय उसके शरीर में चले गए। जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं जो उस ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं, नियंता है। वो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड गए, उन्होंने अनंत कल्प वहां व्यतीत कर दिए, यानी समय व्यतीत कर दिया, अनंत कल्प व्यतीत कर दिए। और घूमते घूमते जब इस सारे को देखते रहे, इसी बीच उस शिशु ने पुनः श्वास को प्रश्वास ली, बाहर निकाली, और मार्कंडेय बाहर आ गए। और देखते हैं वो तो पुण्यभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और जैसा तप कर रहे थे उसी तरह बैठे। यह जो दिखाने की शक्ति है, कुछ ना होते हुए वो कुछ दिखाने की परमात्मा की शक्ति, ये माया है जो ये दिखा रही है। रामचरितमानस में नारद जी की कथा आती है। नारद जी विश्व मोहिनी के ऊपर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। भगवान से रूप मांगा कि बहुत अच्छा रूप दो ताकि स्वयंवर में ये मुझे वरण कर ले, मुझे पसंद कर ले। भगवान ने कहा नारद मैं तुमको वह दूंगा जो तुम्हारे हित में होगा, और उन्होंने उनको बंदर जैसा रूप दे दिया।
स्वाभाविक है कि उस राजकुमारी ने नारद के साथ स्वयंवर में तो इनकार कर दिया, देखी भी नहीं उसकी उनकी तरफ। और वहीं भगवान श्री नारायण पहुंचे, उसके उनके गले में जयमाला डाल दी, और नारायण जो है विश्व मोहिनी को लेकर चल दिए। अब जब नारद को पता चला कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है कि हमको बंदर का रूप दे दिया ताकि मेरा विवाह ना हो, और खुद इस राजकुमारी से विवाह करके चल दिए, तो बहुत नाराज हुए और भागे भागे विष्णु लोग गए। जब गए तो बहुत सारे दुर्वचन कहे भगवान से। तो भगवान ने क्या किया, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमाना राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, अलग कर लिया, और तब ना वहां पर रमा थी, मतलब ना लक्ष्मी थी विष्णु के साथ में, और ना राजकुमारी थी। तो यह माया है जो हमें वो दिखाती है जो एक्चुअल में है नहीं, जो सत्य नहीं है। तो संसार दिखाने का जो भगवान की शक्ति है वो माया है, और यह देवी है ऐशा गुणमयी मम मम माया दुरत्यया। यह बहुत कठिन है क्योंकि सभी लोग इसमें उलझे हैं। पर भक्ति में भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है वो इससे तर जाता है। माम एव, केवल मेरी। दो नावों पे सवारी नहीं कर सकते कि भगवान से भी प्रार्थना कर लें और अपने धन पे भी सहारा कर लें, अपने पद पे भी सहारा कर लें। माम एव, केवल मेरा। अब इसको इसको दो उदाहरणों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं 2014 में, मैं और मेरी पत्नी भारती, हम लोग मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे। 2014, लगभग 11 साल हो गए हैं। उस समय 200 किलोमीटर हम लोगों को टोटल पैदल चलना पड़ा था, 202। और हिमालय की जो रास्ते थे थोड़ा कठिन थे। अब तो सुनते हैं कि काफी अच्छे रोड वगैरह वहां बन गए हैं। कई रास्ते तो ऐसे थे जो 4-4 फीट चौड़ाई के थे, और नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, और 4 या 5 फीट के रास्ते पे चलना पड़ता था। सामने से खच्चर भी आते थे, लोग भी आते थे, अगर थोड़ा धक्का लग जाए तो कैजुअलिटीज भी हुआ करती थी। उन जगहों पे कई जगह ऐसी रेलिंग लगी हुई थी जो बहुत टूट फूट गई थी, जर्जर हो गई थी, लेकिन रेलिंग लगी थी। तो जब हम चलते थे तो जहां रेलिंग नहीं होती थी वहां हम भगवान को याद करते थे, भगवान इससे निकल जाए, ऐसा ना हो कि चक्कर आ जाए, नीचे गिर जाए। भगवान पे पूरी आस्था होती थी और धीरे धीरे करके निकल जाते थे। जहां रेलिंग होती थी वहां भगवान याद नहीं आता था, लगता था रेलिंग है। और वो रेलिंग कैसी थी, वो रेलिंग बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थी, अगर हम उसका सहारा ले लेते तो रेलिंग के साथ ही नीचे चले जाते। पर एक बात आती थी, जैसे ही जीर्ण शीर्ण रेलिंग दिखाई देना शुरू होती थी, हमें भगवान उतना याद नहीं आता था जितना बिना रेलिंग के समय आता था। जो रेलिंग मुझे दिख रही थी उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने हमें भगवान से थोड़ा सा पृथक कर दिया। इसी तरह हम जब संसार का सहारा लेते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, ये है, ये है, तो हम, हमारे मन में अगर उसके सहारे का भाव है तो परमात्मा का सहारा हमारा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं माम एव, केवल एक। ढुलमुल रवैया नहीं कि यहां भी एक जगह विश्वास करो। और बाकी हम संसार पे तो बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा अनुभव है कि संसार हमेशा मदद नहीं करता है। मामे वे प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते, प्रपद क्या होता है, प्रपद होता है जो मेरा पंजा होता है ना पैर का, उसका निचला हिस्सा कहलाता है तल, तलवा, और ऊपर का हिस्सा कहलाता है प्रपद। और किसी के हम शरण में जाते हैं तो उसका पैर ही पकड़ते हैं, ऊपर से ही पकड़ते हैं। भगवान कहते हैं मेरे जो उसमें आता है, शरणागति में आता है, उसको माया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कैसे? एकमात्र सत्ता हमने ईश्वर की मानी और उनकी शरण ली। इसका शरण का मतलब भी देखिए, हम लोग इसमें कई बार बहुत गलती करते हैं। जब हम कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में आ जाओ, तो हम क्या सोचते हैं, बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, भगवान से कहेंगे भगवान ठीक कर दो। संकट आएगा तो फला क्यों करें, हम तो भगवान है हमारे, तो भगवान करेंगे। और कई बार जो भावुक भक्त होते हैं वो इस चीज का बड़ा प्रचार करते हैं, और जब प्रचार करते हैं तो तर्कशील व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। और वास्तव में ये होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल पूजा करने बैठ जाओ तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, कोई आवश्यक नहीं है। फिर क्यों कहते हैं भगवान माँ में भी प्रपद्यन्ते? समझिए, अगर ये संसार सारा परमात्मा का रूप है, तो जो डॉक्टर आपका इलाज करने आया है या जिसके पास आप गए हैं, उस डॉक्टर के अंदर जो बुद्धि है वो भी परमात्मा की दी हुई है।
वो जो दवा आपको देने वाला है वो दवा भी परमात्मा का ही प्रस्फुटन है। तो मामेवे प्रपद्यन्ते का मतलब ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ के केवल पूजा करने बैठ जाएं और हम सब ठीक हो जाएंगे, नहीं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मैं आपकी शरण में हूं, इस डॉक्टर को जो बुद्धि है, इसकी जो चेतना है, वो आप इस प्रकार दो कि ये ऐसी ऐसी दवा मुझे दे जिससे मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो मामे वे प्रपद्यन्ते। हम संसार को, भारत में यही गलती हुई, इसलिए हम निकम्मेपन में चले गए। कोई भी सहारा, कोई भी परेशानी आई और हमने कहा वो तो भगवान सब करेंगे। गजनबी का आक्रमण हुआ, पंडे पुरोहित इकट्ठे होकर सोमनाथ जी की प्रार्थना करने लगे और फिर कहा कि अरे तुम्हारे शंकर में अगर ताकत होती तो गजनबी कैसे नाश कर देता सोमनाथ का। गलती ये हुई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो शस्त्र है वो भी तो परमात्मा का रूप है, जो क्षत्रिय का बल है वो भी तो परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा का प्रस्फुटन अगर उस रूप से हो रहा है तो संसार में हमें उस रूप का उपयोग करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि परमात्मा है। सो मामे ये प्रपद्यन्ते। हम जिस चीज का भी सहारा लेते हैं, हम क्रोध का सहारा लेते हैं, संसार उसके बिना नहीं चलेगा। प्रेम का सहारा लेते हैं, संसार उसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन इस सहारा लेते समय ये भगवान की ही एकमात्र सत्ता है, इसलिए हमें उस सत्ता की शरण में जाना है। कबीरदास जी ने दोहा लिखा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चक्की चल रही है, अनाज डाला है, दो पाट पीस रहे हैं, उसमें कोई साबुत नहीं बचा है। तो वही संसार की जो चक्की चल रही है इसमें सभी पिस रहे हैं। तो कबीर दास जी बहुत महान संत थे, उन्होंने सामान्य लोगों को बताने के लिए कहा। लेकिन अगर आप देखो तो उस चक्की के बीच में भी एक कील होती है जिसके ऊपर चक्की घूमती है, और जो दाना उस कील के पास चला जाता है वो नहीं पिसता। आप लोगों में से जो हमारी उम्र के होंगे उन्होंने चक्कियां देखी होंगी, घर पर चक्कियां चलती थी। वो दाना जो भी कील के पास जाएगा वो दाना नहीं पिसेगा। वो कील क्या है? कील जो है उस चक्की का आधार है जिस पे चक्की घूम रही है। इसी तरह इस संसार का जो आधार परमात्मा है, जो उसकी शरण में जाता है वह इस चक्की के पाठ से बच जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं। बंगाल के थे, बंगाल में मछलियां बहुत पाली जाती हैं, मछलियां होती हैं, उनका शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं जाल डाल के। तो वो कहते हैं कि अगर मछली को बचना हो तो उसका एक ही तरीका है कि मछुआरे के पैर के पास पहुंच जाए वो। क्यों? क्योंकि मछुआरा कहीं भी जाल फेंकेगा उसका पैर जाल में कभी नहीं होता। मछुआरा हमेशा जेल से बाहर होता है, जाल से बाहर होता है। इसी तरह ये परमात्मा का जो जाल है, जो माया है, जो परमात्मा ने फेंका है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम परमात्मा की शरण ले लें। शरण कैसे लें? इस सारे संसार में परमात्मा को देखने का प्रयास करें, उसकी विभूतियों को देखें, मन में आने वाले भावों को देखें और ये माने कि ये भाव परमात्मा के कारण पैदा हुए। हमें सबका यूज करना है, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, साइंस का यूज करना है, दवाओं का यूज करना है, सबका यूज करना है। अच्छे जीवन का यूज करना है, साफ सफाई से रहना है, सुखी रहना है, अच्छा बिस्तर हो, अच्छा मकान हो, पुरुषार्थ से सब कमाना है। केवल इतना ध्यान रखना है और इस चक्कर में नहीं पड़ना कि केवल भगवान के भजन करते रहेंगे तो सब अपने आप तैयार हो जाएगा। नहीं, इन सब के बीच में हमें देखना है कि सब परमात्मा का प्रस्फुटन है, परमात्मा का प्रोजेक्शन है। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापैहृत ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितः। भगवान कहते हैं मेरे पास दुष्कर्म करने वाले मूढ़ अधम मनुष्य नहीं पहुंचते। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे आसुरी स्वभाव के आश्रय में रहते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। मेरी शरण में नहीं आते हैं। कौन कौन? अधम, मूढ़ और दुष्कृति। क्यों नहीं आते और ये कैसे होते हैं? माया परिहृत ज्ञाना, इनका ज्ञान माया ने हर लिया है और ये आसुरी भाव में रहते हैं। आसुरम भावम आश्रिता। यहां भगवान ने जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मूढ़ हैं, अधम हैं और दुष्कृत करने वाले हैं, उनके स्वभाव के बारे में कहा है। दुष्कृत क्या है? कोई भी कर्म, कार्य जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, नियम के अनुकूल नहीं है, उसको हम दुष्कृत कहते हैं, दुष्कृत कहते हैं। खराब काम है, गलत काम है। जब हम भगवान की और वेदांत की बात करते हैं
तो ऐसा कोई भी काम जो हमको संसार में उलझाता है, परमात्मा से दूर करता है। हम संसार की में ममता रखते हैं, कामना रखते हैं, उसी के लिए जीते हैं और हमेशा ये मानते हैं कि यह मेरा घर, मेरा परिवार ऐसे ही रहेगा, हम इसी प्रकार सुख भोग करते रहेंगे। और ऐसा सोचने पे हमें लोभ होता है, मोह होता है, और हम ऐसे व्यवहार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करते हैं। और जब इनमें बाधा पड़ती है तो क्रोध होता है, वैर होता है, द्वेष होती है, हिंसा होती है। सो ये जो प्रक्रिया शुरू होती है, ये संसार में लगातार रत रहने के कारण होती है। और जो परमात्मा को भूलकर केवल इसलिए काम करते हैं, उनको दुष्कृति कहा गया है। वो प्रकृति के निम्नतम स्तर पर जीते हैं और अपने अहंकार को ही अपना भगवान समझते हैं और उसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं। चेतना के निम्नतम स्तर पर जीते हैं, वो दुष्कृत्य करने वाले हैं। क्योंकि उनको जो मानव शरीर मिला था स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए, उन्होंने उसका दुरुपयोग कर लिया और जैसे बंधन में थे वैसे ही बंधन में संसार से चले गए। इसलिए वो दुष्कृत करने वाले हैं। मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब तमोगुण की प्रधानता है। सत, असत, नित्य, अनित्य, इनके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या सच है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और मूढ़ा, अंग्रेजी में हम देखें तो स्वामी अनुभवानंद जी महाराज कहते हैं मूड, इंग्लिश में मूड। आज मूड नहीं है मेरा इस काम को करने का। तो कहते हैं जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है और जो अपने मूड से चलते हैं, ये सब मूड हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएंगे। नराधमा, भगवान कहते हैं कि जो इस तरह के दुष्कृत करने वाले हैं, उनको मैं नीच से नीच योनियों में भेजता हूं। अधम प्राणी है ये। कई बार आता है कि नीच योनियों में क्यों भेजते हैं, भगवान का क्या द्वेष है। तो इसका एक बड़ा, महात्मा जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि संकट से, जैसे बर्तन को मांजते हैं ना चमकाने के लिए, इस तरह ये परिस्थितियां हमको मांजती हैं। वो कहते हैं जैसे एक बच्चा ठंड में नहाना नहीं चाहता पर माँ उसको पकड़ के नहला देती है जबरदस्ती, और वो खूब रोता है। इसी तरह से इन आत्माओं का शुद्धिकरण करने के लिए भी भगवान अधम लोगों को नीचे भेजते हैं। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परिहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। यह माया की बहुत बात हो गई, उसकी बात हम दोहरा नहीं करेंगे। असुर, असुर का एक अर्थ तो यह है जो सुर में नहीं है। हम संगीत सुनते हैं, हमारा जीवन सुर में चले, एक गति में चले, एक लय में चले तो अच्छा है, लेकिन हमारा जीवन असुर हो जाए, लय बिगड़ जाए, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, असु का जो अर्थ होता है, असु का अर्थ होता है प्राण। तो जो केवल प्राण मतलब हमारे जो शरीर है, यह अपरा प्रकृति का अंश है। और प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार भी अपरा प्रकृति का ही अंश है। सो प्राण में जो लगा रहता है, यानी केवल संसार के कामों में लगा रहता है, वह भी असुर है। क्योंकि उसने इंद्रियों के ज्ञान को ही पूर्ण माना, उस पूर्ण को मान के उसने अपना जीवन जिया और लगातार उसी भाव में रहा। जैसे हमने आपसे एक बात कही थी कि भगवान ने भावों को अपना बताया और आगे चल के प्रकृति को भावों का आधार बताया। तो हमने उसके बारे में विस्तार से बात की थी कि भक्त और ज्ञानी। इसी तरह से यहां भगवान कहते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये मेरे पास नहीं आते, मेरी शरण में नहीं आते। लेकिन अगर आप आगे चलेंगे, देखेंगे 9वें अध्याय में, तो ये कुछ में श्लोक आता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कि अगर पापी से पापी व्यक्ति है, अगर वो भी मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिए। तो फिर लगता है मेरे फिर विरोध हो गया ये तो ध्यान रखिएगा, हमारे वेदांत में जो परमात्मा है वो बड़ा कृपालु है, वो द्वेष नहीं करता, वो प्रेम करता है। लेकिन अभी जो श्लोक आ रहा है, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो व्यक्ति जो है, इसकी ऐसी रुचि नहीं होती है कि भगवान की तरफ ये सोचे भी या उसकी तरफ बढ़े भी, उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान अपनी तरफ से कोई मना नहीं करते। अगर वो जाना शुरू करता है तो गीता में कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही आवय सभय शरण तक मोही। सबसे द्रोह करके भी मेरी शरण में आता है, भयभीत होकर आता है। तज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। अगर वो मद मोह कपट छल सब कुछ त्याग कर आता है तो मैं उसे पवित्र कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मुहि जब ही
और जन्म कोटि अग नासहि तभी, जैसे ही मेरे सन्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसको भी हम लोग, जैसे वहां माँ में भी प्रपद्यंते की बात की थी ना, कि हम लोग अकर्मण्य हो जाते हैं और कि हम तो भगवान की शरण में चले गए, ऐसे यहां भी लोग गलत अर्थ लेते हैं कि ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हम तो भगवान की शरण में चले गए तो सारे पाप कट गए। नहीं, तजी मद मोह कपट छल नाना। क्या आप मद मोह कपट और छल को त्यागते जा रहे हैं भगवान के पास में? भगवान सबको उद्धार का अवसर देता है, किसी के साथ उसकी बुराई नहीं। अगर आप दुष्कृति हैं तो आपका मन नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपका मन होगा उस दिन भगवान दोनों हाथ फैला के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अपिचेत सुदुराचारो, ये लेकिन बाद में आएगा, भजते माम अनन्य भाग। तो कई बार हम पूछते हैं, विवेकानंद जी ने भी स्वामी रामकृष्ण से पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है, हैव यू सीन गॉड? ये जब पूछते हैं तो वो अवस्था होती है जब वो अपनी इंद्रियों के अलावा कुछ समझते ही नहीं, उसके अलावा संसार ही नहीं समझता। उसको लगता है कि आपने आंखों से देखा था, तो उसको लगता है भगवान भी आंखों से ही दिखेगा, कानों से ही सुनाई देगा, स्पर्श से ही पता चलेगा। लेकिन संसार केवल यहां तक सीमित नहीं है, माया के कारण हम ऐसा सोचते हैं। हालांकि रामकृष्ण ने बड़े विश्वास के साथ उनको कहा था, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर की अनुभूति की है, तुमको भी मैं अनुभूति करा सकता हूँ। हमें दैनिक जीवन में प्रयास करना है कि भगवान की इन विभूतियों को, इन भावों को, हम दिन भर में गुस्सा होते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, तमाम सारे भाव आते हैं, इन भावों के बीच में हम ईश्वर को देखने का प्रयास करें। और इसके बाद फिर भक्ति का ही ये प्रसंग चल रहा है, तो भगवान फिर भक्तों के प्रकार बताएंगे और हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। आज चूंकि समय भी हो गया है और आज गणतंत्र दिवस होने के कारण मुझे अपने कार्यालय में भी 8 बजे पहुंचना है, तो कोई प्रश्न हो एक आध तो जरूर हम कर लेंगे, पर 5-7 मिनट में हम इसको आज समाप्त करना चाहेंगे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है और मेरा एक सवाल था भाई साहब से। जी जी संजीव। भाई साहब, ये कहा आपने कि शरीर में, जैसे हमने तो अभी तक ये सुना था कि शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और आत्मा का पूरा निवास होता है, लेकिन आज हाँ आपने दूसरी बात बताई तो थोड़ा संशय हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि जब भी हम किसी के पास बैठते हैं तो उसके अतीत की यादें उसके पास बहुत सारी होती हैं, मैं ये था, मैं वो था। मैं भी कई लोगों से मिलता हूं तो मैं भी देखता हूं कि वो लोग अपनी अतीत की बातें करते रहते हैं। तो इससे तो मैं देखता हूं कि 99% तो इसी में लगे हुए हैं। तो दो बातों को कैसे अपन करेंगे ये? पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। भगवान ने एक श्लोक में कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धिये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई एक मनुष्य इसके लिए प्रयास करता है, उसके मन में भगवान इच्छा जागृत करते हैं, और उन हजारों में से कोई एक तत्व को जान पाता है। तो बाकी जो बचे हुए हैं इन लाखों में से कोई एक समझता है। हजार और हजार को देखें, 10 लाख हो जाते हैं, तो वो एक ही तो समझता है, बाकी तो सब भूत में ही घूम रहे हैं। व्हेन आई वाज कलेक्टर देयर, हमारे जितने साथी हैं वो बस जब कलेक्टर होते हैं तब उसी की बात करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भूत को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने संसार के अलावा दूसरे जो परा प्रकृति है उसके बारे में विचार ही नहीं किया अभी तक। तो अब करेंगे, आगे जाएंगे, है ना? तो ये बात सही है कि संसार चूंकि माया से ही मोहित है, इसलिए अधिकतर लोग आपको भूत की, भविष्य की बात करेंगे, वर्तमान के मोह में रहेंगे, रहेंगे ही। लेकिन जिसको तत्व का ज्ञान हो जाएगा, वो संसार के सारे काम करता हुआ भी मोह में, शोक में और भय में नहीं फंसेगा। इसलिए हमारा धर्म निर्भय करता है, कोई धर्म निर्भय नहीं करता, सारे धर्म भय देते हैं। इवन हमारा भी जो जो निम्न स्तर का, जो पौराणिक, मतलब जो निम्न चेतना वालों के लिए धर्म है, वो भी कहता है कि मर जाओगे तो कड़ाहे में उबाले जाओगे, है ना, कोड़े मारे जाएंगे, कांटों पे सुलाए जाओगे, भय देता है। लेकिन वेदांत भय की बात नहीं करता, वेदांत तो प्रेम और निर्भयता की बात करता है। और जब हम निर्भय हो जाते हैं तो भविष्य का डर खत्म हो गया। हमने भूतकाल को जो जी लिया उसको छोड़ दिया, उसके अनुभव हमारे में आ गए, हमने उसको छोड़ दिया तो हम शोक से मुक्त हो गए। और वर्तमान में जो है संसार हर क्षण बदल रहा है, जिस दिन हमने इसको सोच लिया उस दिन हम मोह से मुक्त हो गए। ठीक है, आज ये है कल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और ये निश्चित है कि नहीं रहना है। तो पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न था कि हमने आज शरीर में आत्मा को समझा है, आप कहते हैं आत्मा में शरीर है। तो देखिए, ऐसा है कि सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है पूरी पृथ्वी के ऊपर। एक छोटा सा उदाहरण लें, घड़े में पानी है और उसमें प्रकाश है, सूर्य दिख रहा है, तो हम कहते हैं अभी तक देख के कि घड़े में सूर्य है।
लेकिन वास्तव में तो सूर्य के प्रकाश में घड़ा है, घड़े में सूर्य थोड़ी है। बस जी इसको समझने का प्रयास करिए। हमारा जो शरीर है, ये जो जी जी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, अविनाशी, उसने तमोगुण को धारण करके द्रव्य बन गया, उससे मेरा पंचमहाभूत का शरीर बन गया। तो ये भी परमात्मा है। इसके अंदर जो चेतना है वो भी परमात्मा है। तो हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली परमात्मा में है, आत्मा में है शरीर, शरीर में आत्मा नहीं है। थोड़ा सा वेदांत को समझना, और थोड़ा सा इसको जब आप भगवान की विभूतियों पर विचार करेंगे तो ये चीज आपके अंदर उतरना प्रारंभ होगी।